कपल को अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे काम से करना चाहिए जिसमें दोनों ही एक दूसरे को केयर कर सके, क्वालिटी टाइम बिता सके। हर दिन अपने सुबह को बहुत ही हेल्दी मॉर्निंग बनाकर दोनों साथ बैठकर योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। आपकी थॉट और आपके बीच कुछ भी अगर ऊंच नीच, छोटी मोटी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होती है, वो डाइल्यूट करने में आपकी यह एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है। समटाइम्स आप वॉक पे जाते हैं तो वॉक पे जाते हुए आप किसी सुबह सुबह के स्नैक्स पर साथ जाते हैं और यह सब कुछ साथ साथ कुछ करना रिश्तों की बाउंडिंग को और बेहतर बनाता है। मैं तो रेकमेंड करता हूं कि डेली 5 to 10 मिनट्स भी किसी भी तरह के सॉन्ग के ऊपर अगर डांस साथ में करते हैं, आप दोनों का माइंड एक जैसा बनने की तरफ आगे बढ़ पाएगा, एक दूसरे के बीच प्रेम को डेवलप करेगा, एक दूसरे का टच, एक दूसरे की फीलिंग को आप एक्सचेंज कर पाते हैं। डांस तो हमारे आदिकाल से जीवन का हिस्सा रहा है। अगर आप कृष्ण के ज़माने में भी देखें तो उस समय भी भगवान कृष्ण रास रचाते थे। मतलब एक दूसरे को हम अपने प्रेम की फीलिंग्स को हम कनेक्ट कर पाते हैं, हम अपने स्पाउस को अपने जीवन के और नज़दीक पाते हैं। जब दो इंसान साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हो सकती है। हमारी फीलिंग्स, हमारी सोच, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, हमारा टेस्ट, तो ये डिफरेंस कई बार हमारे बीच आर्ग्यूमेंट, टेंशन और फाइटिंग का भी कारण बनता है। कि जो भी कुछ फाइटिंग्स एक कपल के बीच में होता है, उसे किसी भी रिलेटिव्स के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि आप अपने तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट प्रयास न कर लें। या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी वजह से अगर हम दोनों के बीच फाइटिंग होता है तो उसे दोनों को बैठकर ही एक दूसरे से बात कर उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। मैंने हजारों कपल्स की काउंसलिंग करके एक चीज़ जो एक्सपीरियंस किया वो यह है कि जब एक कपल के बीच में किसी भी तरह से कोई फाइटिंग होती है या आर्ग्यूमेंट होता है तो काफ़ी बार वो कपल्स अपने अपने पेरेंट्स को अपनी छोटी मोटी झगड़े की बातें या मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें उन्हें बताते हैं और वो पेरेंट्स या वो क्लोज रिलेशंस हमें मिसगाइड नहीं करते, लेकिन उनके अंदर अपने बच्चों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति इमोशन होता है और वो भावना, वो इमोशंस कभी भी अपने बच्चे को वो काफ़ी बार राइट गाइडेंस नहीं दे पाते। वो इमोशन में आ जाते हैं और वो इमोशंस में गुस्से से या दुख से, दर्द से कुछ ऐसा एडवाइस करते हैं कि एक कपल के ज़िंदगी वो एडवाइस जो इमोशंस से आया है, लॉजिक, जजमेंटल, सही मीडिएटर की तरह नहीं आ पाया, इसलिए वो किसी न किसी तरह से आपकी जीवन को बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। कोशिश हमेशा हमें ये करनी चाहिए कि हम आपस के प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग को आपस में बैठकर ही बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी नहीं सॉल्व होता
तो हमें स्पेशल रिलेशनशिप कोच के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, न कि अपने पेरेंट्स को। बिकॉज वो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है जो कई बार हम सब की ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उस प्रॉब्लम को अल्टीमेटली एक कपल ही झेलता है और उसकी ही लाइफ में कुछ रफनेस आती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप अपने जीवन के अंदर हमेशा बहुत डेडिकेशन के साथ अप्लाई करेंगे। शेयर योर फियर। हम बचपन से ही कई सारी चीज़ें सीखते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ डर, भय को सीख लेते हैं। वो कई बार अनजाने में हमारी मैरिड लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम अपने स्पाउस के साथ उसके हैंड को होल्ड कर कर अपने फियर को उनके साथ शेयर करें, वो आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे कि हम, अगर मेरे स्पाउस के अंदर इस तरह का कोई भय है तो मैं उसे कैसे डील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी किसी फियर को शेयर करें तो हम एक दूसरे के बहुत क्लोज रहें। वो क्लोजनेस जो झिझक होता है या ईगो होता है वो नहीं रहने देगा, और इससे एक दूसरे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने में बहुत हेल्प करेगा, और आप एक दूसरे के प्रति काइंड हो पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, वैल्यू कर पाएंगे। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस का मतलब हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ 1, 2, 4 काम हम सब ऐसा करते हैं जहां पर हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जब हम अपने ऐसे किसी भी कॉन्फिडेंस वाली स्टोरी अपने स्पाउस के साथ शेयर करते हैं तो उन्हें हमारे प्रति और हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमने कुछ अचीव किया और वहाँ हमारा जो कॉन्फिडेंस था, हमारा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ या किसी ने हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया और वहाँ हमने उस प्रॉब्लम को डील किया और वहाँ से हम बाहर आ पाए। और इस तरह की बहुत सारे कॉन्फिडेंस की कहानी छोटी बड़ी हर किसी के जीवन में होती है। सुनना बहुत ज़रूरी है अपने स्पाउस के साथ, अपने स्पाउस को। यह सुनना आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर लेकर जाता है, बहुत पावरफुल बनाता है। सो कॉन्फिडेंस की बातें याद करिए अपने मन के अंदर। बचपन से लेकर अब तक कौन सी बातें हैं जो आप अपने स्पाउस को सुनाना चाहेंगे, और जब आप इसे याद करेंगे तो आपको याद होगा कि आपके पास भी 2-4 बातें ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस थी। आपके स्पाउस को वो बहुत हिम्मत देगा, बहुत पावर देगा और बहुत कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस एक स्पाउस की ज़िंदगी में होना बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसके बेस पर हम एक बड़े से ड्रीम्स को देख पाते हैं और एक बेहतर जीवन को क्रिएट कर पाते हैं। कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। थैंक यू